Good morning, all of you. Welcome back to my channel SK Das Medico Hub. And today we are discussing about an important topic of our medicine portion in GIT, that is peritonitis. पेरिटोनाइटिस क्या है, ये क्यों होता है, इसका कॉज क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या क्या है, इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं पेरिटोनाइटिस है क्या। तो इसका डेफिनेशन है एन एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम लेयर एंड पेरिटोनियल कैविटी। हमारा जो पेरिटोनियम लेयर है और जो पेरिटोनियल कैविटी है, इसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसे पेरिटोनाइटिस कहते हैं। चलिए अब देखते हैं, इस इमेज से समझते हैं पेरिटोनाइटिस होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पोर्शन है, इसमें ये हेल्दी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो है फूड मटेरियल और अदर चीज़ों से भरा हुआ है। लाइक यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया है, किस कारण वजह से, किसी न किसी हार्मफुल मटेरियल हमारे शरीर में गया हो जिसका हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाया हो, या फिर किसी कारणवश उस एरिया में इन्फेक्शन हो गया हो जिसके वजह से हमारे वहाँ का जो सेल है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया हो और वो फूल गया हो, और ये जो हार्मफुल प्रोडक्ट ऐसा पैदा कर दिया हो, तो ये हमारे पेरिटोनाइटिस काउज करता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसका टाइप, इसका क्या क्या है, इसका 2 टाइप है पेरिटोनाइटिस का, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी पेरिटोनाइटिस एंड सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। अब देखते हैं प्राइमरी पेरिटोनाइटिस क्यों होता है। तो ये प्राइमरी जो होता है मे भी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो हमारे शरीर में पेट में जाके, तो वो पेरिटोनाइटिस काउज करता है। ब्लड इन्फेक्शन जिसे सेप्टिसिमिया बोलते हैं, ये रेयर केस में होता है, जब पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है जो सेप्टिसिमिया हो जाता है, तो उसमें होता है। जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये मोस्ट कॉमन है। हमारे जो जेनाइटल एरिया है, एक सेकेंड, हाँ, तो हमारे जो जेनाइटल एरिया है उस एरिया के थ्रू जब इन्फेक्शन हमारे शरीर में पहुंचता है, जैसे महिलाओं में अधिकतर कॉमन यूटीआई वगैरह होता है, पुरुषों में भी होता है, तो यूटीआई वगैरह से जो भी हमारे पेरिटोनाइटिस होता है वो प्राइमरी पेरिटोनाइटिस होता है। अब क्या सिरोसिस विथ एसाइटिस, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकेंडरी में क्या है, ट्रोमा। अगर पेट में किसी तरह गंभीर चोट लगा हो, उस वजह जो पेरिटोनाइटिस काउज होता है वो सेकेंडरी में होता है। सर्जिकल ट्रॉमा, अगर हम किसी चीज़ का ऑपरेशन किए और उस दरमियान हमारे गट में कहीं खरोच आ गया हो या हमारा गट रप्चर हो गया हो, तो उसमें जो पेरिटोनाइटिस काउज होता है वो सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस काउज होता है उससे। और ड्यू टू केमिकल इरिटेशन, केमिकल इरिटेशन के वजह से भी हमारे शरीर में पेरिटोनाइटिस काउज हो सकता है। रप्चर्ड अपेंडिक्स, जिसे अपेंडिसाइटिस परफोरेशन भी कहते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है। परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर जो होता है, अगर शरीर के किसी भी मतलब गट के किसी भी पार्ट में अल्सर हो गया हो तो उसे पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, उस वजह से भी होता है। बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसमें भी पेरिटोनाइटिस काउज हो सकता है। पेनक्रिएटाइटिस, पेनक्रिएटाइटिस एक बहुत, ये एक अलग ही टॉपिक है, हम लोग को पढ़ना है, तो पेनक्रिएटाइटिस जब पढ़ेंगे तो बताएंगे पेनक्रियाज में किस प्रकार से इन्फेक्शन होता है, और पेनक्रियाज के इन्फेक्शन से भी हमारा ये हम पेनक्रियाज के इन्फेक्शन से भी हमारे गट का एरिया जो इन्फेक्टेड हो जाता है, जिस वजह से पेरिटोनाइटिस काउज हो सकता है। उसके बाद क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस, अगर किडनी खराब के पेशेंट को पेरिटोनियल डायलिसिस किसी किसी जन को करते हैं,
उस पेरिटोनियल डायलिसिस के क्रम में भी चांसेस होता है कि सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस हो जाए। उसके बाद है पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज़, पेल्विक में इन्फ्लामेशन हो जाए, उससे भी पेरिटोनाइटिस काज होता है, वो भी सेकेंडरी में आता है। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, हर्निया के काउज में भी पेरिटोनाइटिस काउज हो सकता है। अब देखते हैं साइन और सिम्टम क्या क्या है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहेगा, जाहिर सी बात है इन्फ्लेमेशन पेट में आया तो पेट में दर्द रहेगा। टेंडरनेस ओवर द इन्वॉल्व्ड एरिया, जहाँ पे ये सब होगा उस एरिया में पूरा टेंडरनेस होगा। मस्कुलर रिजिडिटी होगा, नाउजिया होगा, वोमिटिंग होगा। इंक्रीज टेम्परेचर, पल्स रेट में भी इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर, हालांकि कहीं भी इन्फेक्शन होगा तो टेम्परेचर जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएगा। ओलिगूरिया हो जाएगा। डिक्रीज बोवेल साउंड घट जाएगा। वीकनेस तो होना जायज़ है। पेलर एंड कोल्ड स्किन, पेलर तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, आँख को जो हम लोग देखते हैं वो स्किन कोल्ड हो जाएगा। और उस कंडीशन में साइनोसाइटिस भी काउज हो जाता है, साइनस जिसे बोलते हैं, साइनस काउज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डायग्नोसिस एवोल्यूशन। इसमें क्या क्या डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या क्या है, प्रेजेंस ऑफ सिन एंड सिम्टम, ये तो देखेंगे ही, ठीक है। ब्लड में इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन करेंगे, एसटीएल करेंगे, डीसीएल करेंगे, ईएसआर करेंगे। उसके बाद एगो एब्डोमिनल को एक्सरे भी करवाएंगे, ठीक। उसके बाद मोस्ट कॉमन जो हम लोग करते हैं वो अल्ट्रासाउंड है, वो करेंगे। पेरिटोनियोस्कोपी भी कुछ कुछ कंडीशन में करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शोक हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शोक कॉमन है। सेप्टिसीमिया हो सकता है, इंट्राएब्डोमिनल एब्सेस हो सकता है, और क्या क्या है, ऑर्गन फेल्योर में हो सकता है, किडनी वगैरह फेल्योर इसमें हो सकता है। इसमें फिगर में कितने अच्छे से दिखाया गया कि ये हमारा स्टमक है, यहाँ हमारा बोवेल बनता है। इस एरिया जो है, इस एरिया में अगर कहीं पे इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे पेरिटोनाइटिस बोलेंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है। एंटीबायोटिक चलाएंगे, जो कल्चर करवा लेंगे, जो एंटीबायोटिक सूट करे वो एंटीबायोटिक चलाएंगे। उसके बाद रिप्लेस्ड ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेंगे, बैलेंस रखेंगे। एनाल्जेसिक देते रहेंगे दर्द के लिए, एंटीएमेटिक देते रहेंगे वोमिटिंग के लिए। उसके बाद सक्शन करते रहेंगे निजी ट्यूब से। उसके बाद एब्डोमिनल पेरिटोनाइटिस टू रिमूव द फ्लूइड, हाँ ये फ्लूइड प्रॉपर वे में देते रहेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एप्रोप्रिएट, ऑपरेशन प्रोसीजर ऑफ क्लोज्ड परफेक्शन, हाँ ये हो सकता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद प्रोवाइड बेड रेस्ट, बेड रेस्ट देना है उनको। उसके बाद प्रोवाइड लैक्सेटिव और स्टूल सॉफ्टनर, ये खाना में बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इनका। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या, एक्यूट पेन रिलेटेड टू पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंसी रिलेटेड टू वोमिटिंग एंड इंटेस्टाइनल फ्लूइड शिफ्ट, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू जीआई सिम्टोमेटोलॉजी। तो ये हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद एसके दास मेडिको हब फॉर मोर वीडियोज़ एंड मोर informative videos like that. So thanks for watching. I'm here to provide you a video after a lot